जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 24वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय हो। भद्रायु नाम का एक राजा था। वह शिव जी का भगत था। शिव जी ने उसके लिए दिजेश्वर नाम से अवतार लिया था। वह कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषभ रूपी ऋषि के प्रभाव से उसने स्त्रियों के राजा भद्रायु पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव ने भद्रायु को ऋषभ के प्रभाव से उत्पन्न किया था। उसके बाद में राजा चंद्रागढ़ की पुत्री सीमांतवती से विवाह किया। वह अपनी पत्नी को लेकर वन में विहार करने चला गया। वन में शिव पार्वती उसकी परीक्षा लेने आई। शिव पार्वती ने द्विज दंपति का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह को उत्पन्न किया। राजा भद्रायु के पास जाकर बोले, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जैसे राजा भद्रायु ने धनुष उठाया तो माया में सिंह ने झपट कर ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों को झेलता हुआ भी ब्राह्मण की पत्नी को लेकर भाग गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई बोली, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझे बचाइए। स्त्री का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। ब्राह्मण राजा से कहने लगा, तुम्हारे पराक्रम का क्या लाभ हुआ? तुम जंगली पशुओं से मेरी पत्नी की रक्षा न कर सके। जो क्षत्रिय राजा अपनी जनता की रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखता, उसके जीवित रखने का क्या लाभ है? ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल होकर अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगा। वह विचार करने लगा, आज पारबंदवश मेरी शक्ति नष्ट हो गई। मुझे अब अपने प्राणों को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मणों के चरणों में सिर रखकर उन्हें धैर्य देने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो बताइए। ये सुनकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अब मेरी पत्नी नहीं रही, अतः तुम अपनी रानी को मुझे सौंप दो। ये सुनकर राजा बोला, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पराय स्त्री का सेवन तो घोर अपराध माना जाता है। ये पाप तो किसी प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रश्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। तुम वरदान मांग सकते हो। वह स्त्री मेरी पत्नी पार्वती है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया सिंह लेकर भाग गया था। इसी कारण तुम उसका वध नहीं कर सके। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। राजा ने शिव जी के चरणों में गिरकर शिव भक्ति का वरदान मांगा। इसके साथ साथ राजा ने अपने माता पिता वज्रभाव के लिए भी शिव भक्ति का वरदान मांगा। वज्रभाव की पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव भक्ति का वरदान मांगा। अब बुर्द पर्वत के पास आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। एक दिन की बात है, आहुक अपनी पत्नी आहुका के आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिव जी यति का रूप धारण कर आहुक के घर पहुंचे। उसी समय आहुक भी वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अतिथि यति का स्वागत किया। यति रूप शिव जी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातःकाल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास स्थान है, इसमें हम तीनों कैसे रह सकते हैं? ये सुनकर भगवान शिव जी जानने लगे। तब भील पत्नी आहुका ने अपनी पत्नी से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को एक पहरे पर रहूंगी। इससे अतिथि धर्म का पालन भी हो जाएगा। अतिथि का लुटाना ठीक नहीं है। अतिथि देवो भव। ये सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना और मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका और यति बने भगवान शिव जी कुटिया के अंदर सो गए। भील बाहर पहरे पर था। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब यति और भील का पत्नी आहुका ने भील का मर्त पाया तो वे दोनों बहुत दुखी हुए। यति को दुखी देखकर भील की पत्नी आहुका ने उनसे कहा, आप दुखी न हो, क्योंकि मेरे पति ने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं पतिव्रत धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चित होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। भील पत्नी आहुका जब चिता बनाकर सती होने लगी तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया, अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे। मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिव जी के आशीर्वाद से भील राजा निर्दोष निषाद देश में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नल पड़ा। उसकी पत्नी आहुका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के नाम से उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण करके नल दमयंत का विवाह कराया। शिव जी का हंस रूपी यति रूपी अवतार परम कल्याणकारी है।
इसको सुनकर मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। कृष्ण के दर्शन अवतार इक्ष्वाकु वंश के शरददेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभंग का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभंग नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पिता में नभंग का चरित्र सुनो। उन्हें शिव शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभंग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नभंग का हिंसा भी शिव हड़प गई। तब नभंग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ न होने के कारण हमें आपका ध्यान ही नहीं रहा। अब जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नभंग पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल और कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेद वेदांग में निपुण हो। मुनि अंग्रेज का एक यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहाँ जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे। शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नभंग खुशी खुशी अंग्रेज ऋषि का यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंग्रेज ने भी नभंग का स्वागत किया। उन्होंने वहाँ स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंग्रेज ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अविष्ट धन नभंग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभंग से बोले, हे नभंग, यज्ञ के अविष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नभंग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंग्रेज ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए ये धन मेरा है। आप कौन है जो मुझे इस लेने से रोक रहे हो? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों ने इस विवाह से आपके पिता का ही प्रमाण है। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। ये सुनकर नभंग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धा देव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। ये कि अविष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वह तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उसे क्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ का अधिष्ठाता है। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभंग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी बोले, तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अवधूतेश्वर अवतार। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण करके बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा, भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं? इंद्र के पूछने पर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र को क्रोध आ गए और बोले, मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर देता हूँ, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र नहीं चला सका और इंद्र का हाथ में स्तंभित रह गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि अवधूत स्वयं भगवान शंकर है। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया, विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इसे गुरु बृहस्पति जी का एक नाम जीव पड़ा। बिच्छू बरे अवतार। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नामक राजा हुआ था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रु ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने को गई। उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उसे बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी, ये किसका पुत्र है? इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या न ले जाऊं? उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर शिव भिखारी का रूप धारण करके भिखारी के पास आकर उससे बोले, तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी, आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं है? कृपया मुझे ये बताइए, ये बालक कौन है, किसका है, या ऐसा है क्यों पड़ा हुआ है? तो भिक्षु का रूपधारी शिव जी बोले,
ये राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में स्त्रियों द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहाँ पर मगरमच्छ ने उसे खा लिया है। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर भिक्षु ने फिर पूछा, इसका पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है? तब भिक्षु रूपी भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ये तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु आ गए हैं, परंतु शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया। बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण ये राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूरे जन्म में छल कपट से अपनी सोत का वध कर दिया था। इसी पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया है। ये सब कथा सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिवजी इसके बाद अंतर ध्यान हो गई। वह ब्राह्मणी राजा के पुत्र को पालन पोषण करके अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसने सांडल्य ऋषि के आदेश पर शिवजी का 1 वर्ष तक पूजन किया। गंधर्व कन्या से विवाह करके निष्कपट राज्य किया। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में भी फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, भाग्यवन से वे अत्यधिक गरीब हो गई, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों में बंचे हुए बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, है माता, ये दूध नहीं है। इस पर ममता में माता ने उसे गोद में बिठाकर अपने आंसुओं को पूंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आएगा? पूर्व जन्म के किए हुए कार्यों का फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक न करें। यदि शंकर भगवान ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वे मुझे देर सवेरे दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूंगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगा। उसके तप से पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोक प्रज्वलित होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र इंद्राणी का रूप धर के हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहा। वे बोले, मैं तीनों लोकों का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या से विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वे इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो। वे तो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा न करो। तुमसे ही नहीं अपितु ब्रह्मा जी और विष्णु से भी मैं वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं भस्म कर दूंगा। उपमन्यु से भस्म उठकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करके तुरंत इंद्र पर डाल दी। परंतु वे तो साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध दही आदि से भंडार वहीं पर दिखाई। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया। उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित कर दिया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिवजी ने उसे अजर अमर की भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम करके सब समाचारों से अवगत कराया। माता ये जानकर बड़ी प्रसन्न हुई कि बालक उपमन्यु शिवजी की कृपा से सबका पूज्य बन गया है। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु के लिए सूर्येश्वर इंद्र का अवतार लिया था। जय शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।